चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र में निवेश पर फोकस कर रही है सरकार। पहली सेवा क्षेत्र नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। नीति के तहत निवेश पर धनराशि का अनुदान किया गया। सेवा क्षेत्र में अब निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास धामी सरकार की ओर से किया जा रहा है। चलिए और जानकारी लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, जिस तरह से जो रफ्तार है धामी सरकार की विकास की ओर लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के तहत अब सेवा क्षेत्र में भी फोकस दिख रहा है। देखिए, काफी लंबे समय से इस पर कार्य किया जा रहा था और जो विभागीय अधिकारी हैं उसका एक प्रारूप तैयार कर रहे थे ताकि जो सेवा क्षेत्र है, सेवा के सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा, हाल ही में कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का जिस तरह से निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया और उस दौरान तमाम निवेशकों के साथ करार हुए, उनको धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई है। न सिर्फ मुख्यमंत्री अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं, बल्कि समय समय पर फीडबैक भी लेते रहते हैं समीक्षा बैठकों के माध्यम से। तो ऐसे में सरकार का जो फोकस है वो अब सेवा क्षेत्र में बढ़ने लगा है और अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से सेवाएं देंगे, उसके लिए सरकार अनुदान देगी और इसकी जो धनराशि है वो भी तय कर दी गई है। दो भागों में इसका एक प्रारूप तैयार किया गया है। तो जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए जो सेवा सेक्टर में लोग आएंगे, जिनका निवेश बढ़ेगा, उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे और दूसरा इसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में इस सेक्टर में निवेश करने का जो अनुदान दिया जाएगा उसका जो तय सीमा है वो कुछ और है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि अलग अलग सेक्टरों में, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो, चाहे वो इसके अलावा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या इसके साथ साथ उद्यान का क्षेत्र हो, अलग अलग सेक्टर्स में जो भी निवेशक सेवा के क्षेत्र में निवेश करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी, निवेश की रफ्तार बढ़ेगी और आने वाले समय में उत्तराखंड का सरकार का जो सशक्त उत्तराखंड का संकल्प है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। तो अब देखना होगा, सरकार ने पहली नीति जो है इसका प्रारूप तैयार कर लिया। आने वाले समय में आखिर इसका किस तरीके से उत्तराखंड को फायदा मिल पाएगा, बिल्कुल देखने वाली बात हो कि आने वाले दिनों में किस तरह से उत्तराखंड को इसका फायदा मिल पाता है। लेकिन अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहां पर किस तरह से विकास किया जा रहा है सेवा क्षेत्र में? देखिए, जो सेवा का क्षेत्र है इसमें निवेश को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर फोकस हो रहा है और उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में किस सेक्टर में ज्यादा दरकार है, किस सेक्टर में स्थानीय लोगों के स्तर पर सेवा क्षेत्र के आकार को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है और किस सेक्टर में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, ये तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं को इसमें समायोजित किया गया नीति में। इस नीति के अनुरूप ही पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर सेवा के क्षेत्र को बढ़ाने में और निवेश को बढ़ाने में और इसके साथ साथ रोजगार के जो आकार है, रोजगार को बढ़ाने, यानी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिए जाने पर जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है। अब ये देखना होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए जो निवेशक है वो किस तरह से तैयार हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना को और यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जैसी जो बड़ी चुनौती है, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ही आप निवेशकों से निवेश कराने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसे में किस तरह से आने वाले समय में सरकार का जो ये टारगेट है, ये टारगेट पूरी तरह से पूरा हो पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सरकार का ये टारगेट जो है वो किस तरह से आने वाले समय में पूरा होता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर सरकार ने अब फोकस करना शुरू कर दी। दिसंबर में जिस तरह से इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी उत्तराखंड में, उसके बाद अब उस पर जो फोकस है उस निवेश को लेकर किस क्षेत्र में कहाँ पर उसे लागू करना है, किस नीति के तहत बढ़ावा देना है, उसे लेकर अब सरकार गंभीरता से काम कर रही है। धरातल पर उतारने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति से उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में निवेश की रफ्तार अब बढ़ेगी और इससे रोजगार के नए अवसर जो हैं वो भी युवाओं को मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने नीति में पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 50 और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ के निवेश की जो सीमा है वो तय की है।